दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आदित्य हृदय सूक्त को पढ़ेंगे। रविवार है आज। आदित्य हृदय सूक्त को पढ़ेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। माघ मास में त्वष्टा सूर्य का ध्यान किया जाता है। ओम त्वष्टा ऋचिको रक्षस्य कम्बलाकिस्तिलोत्तमः ब्रह्मराधु अथ सदर्जी धृतराष्ट्रः विशंभरा त्वष्टा शुभाय मे भूयाच्छिष्टावली सेवितः नाना शिल्पकरो नाना धातुरूप प्रभाकर। भगवान सूर्यदेवाय नमो नमः। माघ मास में त्वष्टा नामक सूर्य है। ये त्वष्टा नामक सूर्य आदित्य ब्रह्मराट ऋषि तिलोत्तमा अप्सरा धृतराष्ट्र गंधर्व कंबल नाग सत्यजित अक्षता ऋषि राक्षस के साथ अपने रथ पर चलते हैं। वे शिष्टों द्वारा सेवित नाना शिल्पों के आविष्कर्ता विविध धातुमय प्रभाकर भगवान त्वष्टा मेरा शुभ करें। त्वष्टा 8000 रश्मि से तपते हैं। उनका चित्रवर्ण है। भगवान सूर्य के 14 विग्रह का नाम त्वष्टा है। माघ मास में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। वे संपूर्ण वनस्पतियों तथा औषधियों में स्थित रहते हैं। त्वष्टा कहते हैं देव शिल्पी विश्वकर्मा को। यह नाम भी सार्थक है क्योंकि माघ मास में त्वष्टा प्रकृति के उद्यान को एक कुशल शिल्पी की तरह भांति तराश कर काट छाँट कर सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं। सर्वोमेध के द्वारा उन्होंने जगत की सृष्टि की और आत्मबलिदान करके निर्माण कार्य पूरा किया। ये समस्त शिल्प के अधिदेवता है। भगवान श्री राम के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण करने वाले नल नील इन्हीं के अंश से पैदा हुए थे। अपने शिल्प कर्म की उन्नति के लिए हिंदू शिल्पी भाद्रपद की संक्रांति को इनकी आराधना करते हैं। उस दिन शिल्प का कोई उपकरण बाजार में नहीं आता। माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंधादि उपचारों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में उनके शयन करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल सप्तमी को विधिपूर्वक पूजा करें और उदारतापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार माघ से फागुन मास पर्यंत 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत करना चाहिए तथा भगवान सूर्य की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। रथ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर तथा सुवर्ण रत्नादि से अलंकृत सूर्यनारायण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर ब्राह्मण को दान कर दें। यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। इस दिन भगवान सूर्य के निमित्त की गई पूजा और दान 1000 गुना अधिक फलदायक हो जाते हैं। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। रथ सप्तमी की महात्म्य का स्मरण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से मुक्त हो जाता है। अब जो है आदित्य हृदय सूक्त को विनियोग। अस्य आदित्य हृदय सूत्रम शाकदस्य ऋषिरनुस्तुपछंदः आदित्य हृदय भूता भगवान ब्रह्मा देवता नेष्टा से विनोदया ब्रह्मा विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोग। ऋष्यादिन्यास ओम अगस्त्य नमः शिरसि ओम अनुसुपसंतसे नमः मुखे ओम आदित्य हृदय भूत ब्रह्मदेवता हृदय ओम बीजाय नमः ओम बीजाय नमः गुह्ये ओम रश्मते शक्ति पार्यो ओम तस्य विचुराधिघाति गिलकाय नमः नाभो करन्यास करेंगे। ओम रश्मिपते अंगष्टाभ्याम नमः ओम समुदति तर्जनाभ्याम नमः ओम देवासुर नमस्कृताय मध्याभ्याम नमः ओम विवसति अनामिकाभ्याम नमः ओम भास्कराय कनिष्काभ्याम नमः ओम भुवनेश्वराय करतल पृष्ठाभ्याम नमः ओम हृदय ओम रश्मति हृदयाय नमः ओम समुदति शिरसे स्वाहा ओम देवासुर नमस्कृतां शिखाय वसटः ओम विवसते कवचाय हुम ओम भास्कराय निजयाय वसटः ओम भुवनेश्वराय हस्ताय फटः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ततो युद्धपरिशान्तं समृजित्यान्तिष्ठं द्रावणं चाग्रोदिष्टा युद्धाय शम्भुवस्थितं देवतैश्चं समागम्यं दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्यां ब्रवीदां मम तस्य हो भगवान् तदा। राम 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 राम। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यदि भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे श्री राम के पास जाकर बोले राम राम महाभागो सुनु गुह्यम सनातनम येन सर्वानरीनम वत्स संप्रे विजय से आदित्यम भट्ट पुण्यम सर्वसत्व विनाशम ध्याहम जपम नित्यम
सत्यम क्षयं परम शिवम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वपापनाशनम चिंता सुप्रसन्नमान धर्म उत्तम। सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। वर्ष इसके जब से तुम युद्ध में समस्त शत्रु विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रु का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिवंतम समदंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यश्यम व्यवसंतम भास्कर भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको विषम तेजस्वी रश्मि भावना हो। एष देवासुर गणान लोकान पालिकवश्य भी। एष ब्रह्मा च विष्णु शिव सिकंद प्रजापति महेंद्रो झंडो कालो कालो यमः सोमो हिमां पति पितरो वसो साध्या अश्विनो मद्रो मनु वार्यो निपुजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर आचित सुता सूर्य पुषाकवस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरौ हरिजस सहसाति सप्तशती सप्तशती मरीचिमान तुमरो मंत्रंतम सुता मातुमान हिरण्यगर्भौ शिशिरस्तपनो अस्करो रविः अग्निगर्भो अटिते पुत्र शंख नासनौ व्योमनाशन भूभिधि यज्ञशाम्पारगहौ धनविष्टिरपां मित्रो बिन्दुविधि विलङ्गहम् आर्पी मण्डली मृत्यु मंगलासुरतापनम कविविश्व महाधिजा रक्त सर्वोद्भवौ नक्षत्र ग्रह ताराणां मदिपु विश्वभावनौ तेजसाम तेजस्वी दासनाम नमोस्तुते। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाली समुद्धन देवता और असुरों से ही नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का प्रचार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिवते नमः समुद्रते नमः देवासुर नमस्कृताय नमः व्यवसते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इनके स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मि का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुद्गण मन वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य आदित्य पुरुष सविता जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य सर्वव्यापक खग आकाश में विचरने वाले पूषा पोषण करने वाले कवस्तिमान प्रकाशमान सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक हिरण्यदेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके जिनका प्रकाश फैलाने वाले हरिदश दिशाओं में व्यापक तथा हरि रंग के घोड़े वाले सहस्त्रार्थी हजारों किरणों से शोभित सप्तशक्ति 7 घोड़ों वाले बलिमान किरणों से शोभित जिम्रो मथनम अंधकार का नाश करने वाले शंभु कल्याण के उद्गम स्थान दृष्टा भगवतों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले महातंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले अंशुमान किरण धान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले तपन गर्मी पैदा करने वाले अहस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले व्योमनाथ आकाश के स्वामी तमोभेदी अंतरकाल को नष्ट करने वाले ऋग यजु और सामवेद के पारगामी धनी वृष्टि के कारण घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले विंध्य वीथि प्लवंगमम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले आतवी धाम उत्पन्न करने वाले मंडली किरण समूह को धारण करने वाले मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले सर्वतापन सबको ताप देने वाले कवि त्रिकालदर्शी विश्व सर्वस्वरूप महा तेजस्वी रक्त लाल रंग वाले सर्वभौद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्माम 12 स्वरूपों में अव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरिये वर्षि मायात्रे नमः ज्योतिर्प्राणां पते दिनाधिपते नमः जय जय ऋषाय नमो नमः नमो नमः सहसांतु आदित्याय नमो नमः नमः उग्रावीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रमोदाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मौषाणाच्युतेशाय सूर्यादिवत्सै वत्सभासते सर्वभक्षाय रुद्रावत्सै नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने
कृतज्ञनाय देवाय ज्योतिषापते नमः तत्प्रचारी चावी चामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमो स्तंभो अभिजिज्ञाय रुचि लोकशाक्षणे पूर्वोगरी उदयांचल तथा पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों की स्वामिता जिनके अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे हर रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से शोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर वीर शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मातंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण नहीं। आपको सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक जलता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप दग्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयते वे भूतम तभी सूर्य प्रभु वायते तपसी वर्षते वस्ते भी एस सुप्ते सुजागृति भूतेषु पर निश्चित हो एस वाग्निहोत्रम च फलम देवाग्निहोत्रणाम देवास्य कृतवस्त्यवं कृतनाम फलमेव चाहो यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेश्वरं प्रभु ये नमा वस्तु कृत्येषु कांतारेषु भयेषु चाहो कीर्तन पुरुष कश्चिन्नावधि शीदति राघवाओ भुज्यशीन बेकाग्रो देवदीपम जगतपतिम एतर्तिर्गुणतम जगत्पायद्यजी अस्मिन् क्षणे महाभावो रावणंतम जहिष्यसि एव मुक्तात् रोगस्तु जगाम चतुर्थागतम। रघुनंदन हे ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं हैं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव विपत्ति में कष्ट में दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाभावो तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। ये तो छुट्टा महातेजा नृतदा धार्यामासुमितो राघव प्रियतात्मान आदित्यम प्रेक्ष्य जगतेतम परम हर्षमात्मान चराचरम श्रीभूता धनराजाय वीरवान रावणं प्रेक्ष्य हितात्मा सिद्धार्थम भागतम सर्वयत्ने महता तस्य वदेयवतौ अथ रविरौ मंदनिरीक्ष रामम मुदिन्मनां परम परश्यमाणौ निश्चिरपति संसिंह विदित्वा सूर्यगण मध्यकटु वत्सरेति। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्हें प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्हें पूरा प्रयत्न करके रावण की वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तमादित्य हृदय सूत्रम संपूर्णम। ओम नमो सूर्यदेवाय नमः।